बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स और जीके सेशन का आगाज करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है 6 पर्सन ड्रॉन ऑफ एट तुर्कीज एजियन कोस्ट। तो इसमें इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं है, बट जनरल नॉलेज के अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको पता हो एजियन सी कहाँ पे मौजूद है। ये ग्रीस और तुर्की के दरमियान मौजूद है। वेयर इज एजियन सी लोकेटेड? इट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की। सेकंड क्वेश्चन, एजियन सी किस बड़े सी के पास मौजूद है? ये मेडिटेरेनियन सी या मेडिटेरेनियन सी का बाजू भी कहा जाता है। बस आप इतना याद रखें कि एजियन सी छोटा सी है, जो कि बड़े सी मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद है। अब अगली बड़ी मजे की बात, और वो भी ट्रिक के साथ, दर्दी नेलस स्ट्रेट। दर्दी नेलस स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? एक पानी की छोटी सी लाइन जो दो बड़े पानियों को मिलाए। पानी की छोटी सी लाइन जो दो बड़े पानियों को मिलाए स्ट्रेट कहलाती है। तो दर्दी नेलस स्ट्रेट क्या है? ये सी ऑफ एजियन या एजियन सी को मरमरा सी के साथ मिलाती है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक प्रेजेंट करते हैं सर वलीद कि जब आपकी एज ज्यादा होती जाती है तो आपको दर्द भी बढ़ता जाता है, या जब कोई आपको मारता है तब भी आपको दर्द होता है। जब आपकी एज बढ़ती है एजियन सी, और जब आपको ये मारता है सी ऑफ मर मरा। ये किसके साथ हैं? दर्द और दर्दी नेलस स्ट्रेट आप लोगों को याद रहेगा। तो तीन चार इंपॉर्टेंट जीके और पास पेपर क्वेश्चन। दर्दी नेलस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? एजियन और मरमरा सी को। एजियन सी कहां पे है? ग्रीस और तुर्की में। एजियन सी किस बड़े सी का पार्ट है? ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ताजिकिस्तान न्यू ड्रेस गाइडलाइंस फॉर वुमेन। कौन सा कंट्री जो है वो नई ड्रेस गाइडलाइंस ला रहा है? वो ताजिकिस्तान है औरतों के लिए। भाई मस्क, एलन मस्क को तो सब जानते होंगे। एक बात ये भी याद रखें, एलन मस्क ट्रंप का बहुत बड़ा हामी दोस्त है। अब एलन मस्क नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ डॉगी डिपार्टमेंट। भाई यूएसए का डॉगी डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका एब्रिवेटेड क्या है? डोगी। DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं थी, बट आपको डोगी की एब्रिवेशन आती हो, और ये किस कंट्री का डिपार्टमेंट है? यूएसए का डिपार्टमेंट है। GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसमें 6 कंट्रीज हैं, और बड़ी ही मजे की ट्रिक है। बुक्स आप एक कतार में रखते हैं। बुक्स इन क्यू। बुक्स आप एक कतार में रखते हैं। बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदीया, कतर, UAE। तो ये कंट्रीज ने बनाई है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। बुक्स इन क्यू इसके मेंबर कंट्रीज हैं। प्लस इजिप्ट और जॉर्डन ने जो है वो मिलके एक मीटिंग की है। याद रखिएगा, मेंबर कंट्रीज सिर्फ कौन से हैं? बुक्स इन क्यू। इनके साथ मीटिंग की है इजिप्ट और जॉर्डन ने, टू डिस्कस ट्रम्प्स प्लान ऑन गजा। भाई ये कहता है हमने गजा को दर बदर कर देना है, और इधर यूएसए ने ही कब्जा जमा लेना है। किस दिन ये GCC ने मीटिंग की है? 21 फरवरी को। ब्राजील ज्वाइंट ओपेक प्लस मेंबरशिप। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ओपेक प्लस। भी ओपेक और चीज है, और ओपेक प्लस और चीज है। तो ओपेक प्लस में 2025 में ब्राजील ने ओपेक प्लस को ज्वाइन कर लिया है। ओपेक प्लस कब बनी थी? 2016 में। और ओपेक कब बनी? 1960 में। डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, DCO इसकी एब्रीविएशन है।
और ये डिजिटल इकोनॉमी में जो है वो डील करती है। डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसको डील करती है? डिजिटल इकोनॉमी को डील करती है। दे मेट इन ओमान अ कंट्री। डिजिटल कॉपरेशन का थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसका मेंबर कंट्री है। 16 कंट्रीज, 16 नेशन इसकी परमानेंट मेंबर हैं। रियाज सऊदीया इसका हेड क्वार्टर है और 39 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो कम से कम आपको डिजिटल कॉपरेशन के बारे में इसकी इतनी बातें जो हैं वो लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, भाई सबसे ज्यादा कौन फौज पे खर्चता है? यूएसए, और चाइना इज ऑन दी सेकंड नंबर। वही वाली बात इकोनॉमी वाली की, सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी अच्छी है? यूएसए की, और सेकंड नंबर पे चाइना पे। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? पाकिस्तान इज एट दी 30th नंबर, 30वें नंबर पे है मिलिट्री स्पेंडर में, फौज पे खर्च करने वाले में। एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? ज्यूरिख, लुज़ेने एंड जिनेवा। और मजे की बात है, तीनों जो सिटीज हैं ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। एक्सपेंसिव सिटीज भी, और तीनों कहां पे हैं ये भी हमने जान लिया। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और जिनेवा लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। थर्ड एंड फोर्थ चीपेस्ट सिटी दुनिया की रैंकिंग में लाहौर एंड कराची रिस्पेक्टिवली, आपको पता होना चाहिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इजिप्ट फाउंड एंशिएंट टॉम्ब ऑफ किंग थुटमाउस। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? थुटमाउस टू इन लग्जर सिटी ऑफ इजिप्ट। अब यहां पे भी दो बातें कि इजिप्ट ने नया मजार दरियाफ्त कर लिया है, यानी नया दरियाफ्त किया है पुराना मजार। किसका? किंग ठुट माउस का। और किस सिटी में? लग्जर। लग्जर किस कंट्री में है? इजिप्ट में है। 2024 is the highest number of hate crimes against Muslim in the UK। वो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछेगा कि कौन सा साल में यूके में सबसे ज्यादा हेट क्राइम्स, बदजुबानी हुई मुसलमानों के खिलाफ 2024 में। किस कंट्री में 2024 में जो है सबसे ज्यादा बदजुबानी हुई? वो यूके में हुई। फिलीपाइंस रिमूव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोर्स भी कहते हैं, और फिलीपाइंस को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कॉन्क्लेव एंड ड्रामा द ब्रूटलिस्ट बिग विनर्स एट द बेफ्टा फिल्म अवार्ड। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं ऑस्कर्स का, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं ग्रैमी अवार्ड्स का, जैसे मैं बताता रहता हूं कैनीज अवार्ड का। ठीक है, तो बेफ्टा भी म्यूजिकल इंडस्ट्री का या फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं। ड्रीम्स मूवी विंस गोल्डन बियर टॉप प्राइज। भाई गोल्डन बियर भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अवार्ड है। तो भाई बेफ्टा, गोल्डन बियर, ऑस्कर, ग्रैमी और कैनीज किसके रिलेटेड है? इंटरटेनमेंट के रिलेटेड है। अगर बात हो रही है इंटरटेनमेंट की, तो याद रखिएगा मिलता जुलता करंट अफेयर इस वीक का। शर्मेन ओबैद चेनाई ऑनर्ड या अवार्डेड विद द पीस डॉव अवार्ड एट पीस गाला 2025। किस फिल्म के लिए? वोमेन इन चार्ज के लिए। इसने ऑलरेडी भी औरतों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो काम किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक विल इन्वेस्ट $40 बिलियन इन पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक इन्वेस्ट करने जा रहा है? वर्ल्ड बैंक। कितनी? $40 बिलियन की। किस कंट्री में? पाकिस्तान में। आर्मी चीफ मुनीर साहब इन यूनाइटेड किंगडम टू पार्टिसिपेट इन 7th रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस। तो यह बात आपको पता नहीं चाहिए, किस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए? रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में। प्राइम मिनिस्टर इनऑगरेटेड इर्दगान इंटरचेंज एट जिन्नाह एवेन्यू इस्लामाबाद में। जैसा कि आपको पता है लेटेस्ट वो तैयब उर्दगान विजिट भी करके गए हैं। लाल शहबाज कलंदर का उर्स होने जा रहा है 7 में, बल्कि हो गया होगा।
और कौन सा एडिशन था। अब ये बातें एफपीपीएससी या पीपीएससी पूछता है। 773 एडिशन जो है वो लाल शहबाज कलम का होने जा रहा था। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक को डिस्कस करते हैं। शुएब खान जहरी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के टाइटल होल्डर हैं और इनको पुलिस ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है बलोचिस्तान के अंदर। ये बात पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका जो कि G20 के समिट कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहा है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? साइरल रामाफोसा। और अगले बनने वाले जर्मन चांसलर, सबसे पहले सर वलीद आपको बता रहे हैं, फ्रेडरिक मर्स जो हैं वो अगले बनने वाले जो हैं जर्मनी के चांसलर होंगे। पाकिस्तान को पास पेपर्स के क्वेश्चन में पाकिस्तान को कब ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया? 21 अक्टूबर 2022। और नई बात ऐड कर दी इन्होंने, ये मैंने मिस्टेकनली लिख दिया है, 2018 में जो है ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था। तो 4 साल के बाद जो है वो 2022 में निकाल दिया गया। अब पाकिस्तान उनकी वाइट लिस्ट में है, फाटफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सेविंग फेस 2012 में शर्मीन अबैद चुनाई की, और गर्ल इन द रिवर 2015 में शर्मीन अबैद चुनाई की ऑस्कर विनिंग मूवीज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ट्रिक्स के साथ आपको ये तमाम चीजें पसंद आई होंगी। तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर बंदे को जो है वो ऑटोमेटिकली ये रीच हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।